नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में। पुस्तक है हमारी किरातार्जुनीयम और द्वितीय प्रश्न पत्र है संस्कृत भाषा का, और जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य एवं व्याकरण। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। और प्रथम सर्ग में इसमें प्रथम जो श्लोक है ये श्लोक ऐसा है जो प्रथम है पूरे ग्रंथ का। और हमारे संस्कृत साहित्य में ऐसा नियम है कि ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में मंगलाचरण कर देना चाहिए। और जो मंगलाचरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक वस्तु निर्देशात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा नमस्क्रियात्मक। तो ये जो है हमारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और इसमें श्री शब्द का प्रारंभ हुआ है। श्री शब्द से इस ग्रंथ का प्रारंभ है। तो ये मंगलाचरण का श्लोक है विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं, कैसे शुरू होता है कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यम अयुक्तः वेदितुं स वर्णलिंगी वेदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। देखिए क्या कहते हैं कि श्रियः माने कहते हैं लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को। क्या कहा कि श्रियः माने लक्ष्मी को, अर्थात जो राजलक्ष्मी थी उस राज्य को। कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम कहते हैं जो कुरुओं का अधिप कहते हैं राजा। ये जो शब्द है विद्यार्थियों किसके लिए आया है, ये शब्द रेखांकित जो है अधिपस्य, तो ये जो है यह आया हमारा दुर्योधन के लिए है। आपको ध्यान रखना है किसके लिए है, ये दुर्योधन के लिए है। जो ये कहा है ना कुरूणाम अधिपस्य, कि कुरुओं का जो राजा था। श्रियः माने राजलक्ष्मी को, पालनी जिसका वह पालन कर रहा था, ऐसी राजलक्ष्मी को, प्रजासु वृत्तिम कि प्रजासु माने प्रजाओं में, वृत्तिम व्यवहार को। क्या कहा कि जो पालन कर रहा था उस राजलक्ष्मी का, कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य, श्रिय माने राजलक्ष्मी, कुरूणाम अधिपस्य जो कौरवों का, कुरुओं का जो राजा था। कौन था कुरुओं का राजा? कुरुओं का राजा था दुर्योधन। तो पालनी जो उसका पालन पोषण कर रहा था, किस प्रकार से पालन कर रहा है, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं में उसका कैसा व्यवहार है। प्रजासु माने प्रजाओं में, वृत्ति माने व्यवहार को। यम अयुक्तः, यम माने जिसको, अयुक्तः आ निकल आएगा इसमें से कि अयुक्तः जिसको नियुक्त किया था, वेदितुम जानने के लिए। क्या कहा कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य, कि श्रियः माने लक्ष्मी को, कुरूणाम अधिपस्य जो राजलक्ष्मी थी, कुरुओं के राजा, कुरुओं का जो राजा था उसकी, किसकी, दुर्योधन की, पालनीम प्रजासु वृत्तिम, उसके राजलक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है और उसका प्रजाओं में कैसा व्यवहार है। प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं में उस दुर्योधन का कैसा व्यवहार है। वेदितुम इस बात को जानने के लिए, वेदितुम इस बात को जानने के लिए, यम अयुक्तः जिसे नियुक्त किया था, स वर्णलिंगी, वर्णलिंगी कहते हैं विद्यार्थियों जो ब्रह्मचारी होता है, स वर्णलिंगी वह जो ब्रह्मचारी था, वेदितः उस व्यवहार को जान करके, समाययौ आया, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, बनेचर कहाँ पर आया, द्वैत वन में। आप ध्यान रखेंगे अगर छोटा प्रश्न आ जाता है कि युधिष्ठिर से ब्रह्मचारी कहाँ मिला था, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ मिला है, द्वैत वन में। इस महाकाव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, द्वैत वन से होता है। तो क्या कहा कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी, श्रियः कहते हैं जो राजलक्ष्मी थी,
कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरुओं का राजा था कौन था? दुर्योधन। पालनीम प्रजासु वृत्तिम, उसका पालन करना और उसकी जो व्यवस्था थी और प्रजाओं में उसका जो वृत्ति कहते हैं व्यवहार को, जो व्यवहार था उसको वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्तः, जिसे नियुक्त किया था, स वर्णलिंगी वनेचरः, वह जो ब्रह्मचारी वनेचर था, वेदितः समायेव, उस व्यवहार को जान करके आया, युधिष्ठिरम द्वैतवने, युधिष्ठिर के पास द्वैतवने। इसमें क्या है विद्यार्थियों कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, और अज्ञातवास काट रहे थे तो क्योंकि ये राजा थे और इनका राज्य छल से दुर्योधन ने छीन लिया था, और छल से जब दुर्योधन ने छीन लिया तो युधिष्ठिर ने क्या किया, एक ब्रह्मचारी वनेचर को गुप्तचर बना करके दुर्योधन के राज्य में भेजा। और दुर्योधन के राज्य में भेजा किस लिए कि वो जो दुर्योधन है वो राज्य कर रहा है, राज्य पर कैसी व्यवस्थाएं उसकी, और जो प्रजा हैं उनके साथ उसका कैसा व्यवहार है, अपने सगे संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इन सब को जानने के लिए, अर्थात उसका राज्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं तथा प्रजा में उसका कैसा व्यवहार है, इस बात को जानने के लिए वह जो युधिष्ठिर था उसने एक वनेचर को दुर्योधन के राज्य में भेजा। और वह वनेचर, ब्रह्मचारी वनेचर, दुर्योधन की राज व्यवस्था जान करके और प्रजाओं में उसके व्यवहार को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अब क्या कहेगा उसका वर्णन आगे मिलेगा। तो इसमें क्या कहा है कि श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, कि श्रिय माने जो लक्ष्मी थी, राजलक्ष्मी, जो राज्य था, कुरुणाम अधिपस्य, कौरवों के राजा दुर्योधन का, पालनी अर्थात उसके पालन की जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था, और प्रजासु वृत्ति, और उसका प्रजाओं में कैसा व्यवहार है, इसको जानने के लिए यम अयुक्तः वेदितुम, वेदितुम माने जानने के लिए, यम अयुक्तः जिसे नियुक्त किया था, सवर्णलिंगी वनेचरः, वह जो ब्रह्मचारी वनेचर था, वेदितः समायो, उसको जान करके आया, द्वैतवने युधिष्ठिरम, उस युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वह वनेचर उस व्यवस्था को जान करके आया। तो दो बार पूछा गया है परीक्षाओं में, एक तो अधिप, ज्यादातर तो ये पूछते हैं कि अधिप का क्या अर्थ है, अधिप किसके लिए आया, कुरुणाम अधिप किसके लिए आया है, आप ध्यान रखेंगे दुर्योधन के लिए आया है। और वनेचर कहाँ पर आया था तो भी आपको ध्यान रखना है, वनेचर युधिष्ठिर के पास आया था। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लिखते हैं इसका विशेष। देखिए विशेष में आप क्या लिखेंगे, पहला तो आप लिखेंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों इस छंद का लक्षण याद कर लेना, कभी कभी छोटे उसमें पूछ लिया जाता है प्रश्नों में। दूसरा है इस पद्य में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। फिर लिखेंगे इस पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी।
व्याकरण टिप्पणी में हम पहला लिखेंगे, देखिए वेदितुम, आप लिखेंगे वेद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, फिर दूसरा है अयुक्तः, आप लिखेंगे युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए फिर है प्रजासु, आप लिखेंगे प्रजा शब्द है सप्तमी विभक्ति, एक वचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों सह, देखिए विदितः, आप लिखेंगे विद धातु प्लस त प्रत्यय, पांचवा है वनेचरः, वने प्लस चर धातु प्लस त प्रत्यय, और फिर छठवां है समाययौ, आप लिखेंगे सम प्लस आ उपसर्ग या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहते हैं कि जो बनेचर था वह राजा युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में जब आ जाता है, उसके बाद की बात है। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये जो सूक्ति है विद्यार्थियों, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह अनेक बार छोटे प्रश्न में पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसका क्या भावार्थ है आप ये बताएंगे। इसका भावार्थ ये है कि जो हित चाहने वाला व्यक्ति है वह ऐसा प्रिय नहीं बोलता जो झूठ हो। क्या कहा? न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह सच बात ही बताते हैं, झूठा प्रिय नहीं बोलते, अर्थात वे झूठ नहीं बोलते। ये अनेक बार छोटे प्रश्न जो होते हैं उनमें पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक बार ये पूछा जाता है कई बार कि दुर्योधन की राज व्यवस्था बताते समय बनेचर का मन व्यथित क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब भी इसी श्लोक में है विद्यार्थियों। क्यों नहीं हुआ आप बताएंगे कि बनेचर की राज्य व्यवस्था बताते समय दुर्योधन की राज्य व्यवस्था बताते समय बनेचर का मन इसलिए व्यथित नहीं हुआ क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वे झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं, वे सत्य सत्य ही बात बताते हैं। तो दो प्रश्न हो गए हमारे, एक तो ये सूक्ति और एक ही। अब देखिए, कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न बिभ्यते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जहाँ पर भी सूक्ति होती है विद्यार्थियों, वहाँ हमारा अलंकार होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या कहा? कि कृत प्रणामस्य, कि प्रणाम करने के बाद। क्या कहा? कृत प्रणामस्य, कि प्रणाम करने के बाद, कि कृत प्रणामस्य प्रणाम करने के बाद महीं पृथ्वी को, अब ये आएंगे जितां सपत्ने लिए, महीभुजे अर्थात महीभुजे कहते हैं राजा के लिए। अगर यूं पूछ लिया जाए कि इसमें महीभुजे किसके लिए आया है, तो ये जो महीभुजे आया है वह आया है युधिष्ठिर के लिए। कौन? युधिष्ठिर। तो जो बनेचर था कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके महीभुजे राजा के लिए, महीं पृथ्वी को, जितां सपत्नेन, सपत्न कहते हैं शत्रु को, कि कृत प्रणामस्य प्रणाम करके महीभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए, जितां सपत्नेन जो शत्रु के द्वारा जीती गई थी, निवेदयिष्यतः उसका निवेदन करते हुए, न बिभ्यते तस्य मनो, कि न बिभ्यते। अब देखिए जो तस्य शब्द आया है वह किसके लिए आया है? बनेचर के लिए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए तस्य किसके लिए है तो आप बताएंगे बनेचर के लिए। कि न बिभ्यते तस्य मनो, कि न माने नहीं, बिभ्यते माने व्याकुल हुआ, तस्य मनो उस बनेचर का मन, और न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। इसलिए उस बनेचर का जो मन था वह दुर्योधन की राज व्यवस्था बताते हुए व्यतीत नहीं हुआ। क्या कहा? कृत प्रणामस्य प्रणाम करने के बाद महीभुजे राजा को उस बनेचर ने प्रणाम किया, और महीं जितां सपत्नेन, महीं माने पृथ्वी को, और जितां सपत्नेन जो शत्रु के द्वारा जीत ली गई थी, ऐसी उस पृथ्वी को निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए, अर्थात जिस कार्य के लिए उस बनेचर को भेजा था उसका वर्णन करते हुए, न बिभ्यते तस्य मनो उसका जो मन था वो व्याकुल नहीं हुआ,
न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलते। क्या कि जब राजा युधिष्ठिर के पास आ गया वह वनेचर, तो वनेचर ने क्या किया, राजा को प्रणाम किया और फिर जिस पृथ्वी को शत्रु ने अर्थात दुर्योधन ने छलकपट से राजा से जीत लिया था उसका वर्णन करते हुए उस वनेचर का मन व्याकुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वे हमेशा झूठी बात नहीं, वे कभी भी झूठी बात नहीं बोलते हैं। और इसमें दो छोटे प्रश्न आते हैं कि आपसे पूछ ले कि वनेचर का मन व्यथित क्यों नहीं हुआ, तो आप बता देंगे कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वे कभी झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं, इसलिए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। और एक ये सूक्ति आ जाती है कभी कभी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ सूक्ति होगी वहाँ अर्थांतन्यास अलंकार होता है। तो देखिए ये छंद तो पूरे में चलेगा, अंत में बदलेगा। आप लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतन्यास अलंकार है। और देखिए अब क्या कहते हैं, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम। और व्याकरण जो टिप्पणी है इस व्याकरण टिप्पणी में आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए पहले लिखेंगे आप जिताम, क्या लिखेंगे नंबर 1 डाल के, जिताम। आप लिखेंगे जी धातु त प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। उसके बाद दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों बिभ्यथे, बिभ्यथे। आप लिखेंगे व्यथ धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए सपत्ने, सपत्न शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। उसके बाद है मही बुझे, मही प्लस भोज प्लस क्विप चतुर्थी एक वचन। पांचवा है विद्यार्थियों निवेदिष्यतः। आप लिखेंगे नि उपसर्ग वेद धातु
ऋणिज प्लस अत्रि प्रत्यय लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छठवां है तस्य। आप लिखेंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें क्या विद्यार्थी, मैंने आपको बताया है कि इसमें तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है छोटे में, तो ये कुरुणाम अधिपस्य पे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुरुणाम जो अधिपस्य है ये दुर्योधन के लिए आया है, और फिर उसके बाद है बनीचर है, कहाँ मिला था आपको ध्यान रखना है, द्वैतवन में आया था। फिर उसके बाद ये जो श्लोक है, इस श्लोक में मही भुजे जो शब्द है, इस मही भुजे शब्द में किसके लिए है, तो युधिष्ठिर के लिए है। और आप तत्से अगर पूछ लेता है तो बनीचर के लिए है, और ये सूक्ति आ जाती है तो आप बताएंगे, पूरी बात बता देंगे आप कि जिस ब्रह्मचारी को युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज व्यवस्था और प्रजा में व्यवहार जानने के लिए नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी दुर्योधन की राज व्यवस्था और उसका प्रजाओं में व्यवहार जान करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया, तथा उसने जैसी स्थिति उसकी राज व्यवस्था की थी वह युधिष्ठिर को बताई, और यथावत बताते हुए बनीचर का मन व्यथित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलते। झूठा प्रिय से तात्पर्य क्या है कि जो सत्य अगर कड़वा है तो भी बता देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उस सत्य को बदल के प्रिय कर दें और बता दें। अब बाकी हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर ये किताब जब हो जाएगी फिर हम व्याकरण पढ़ेंगे।